अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह बकरा आयत नंबर 39 और रुकू 4, चौथा रुकू सूरह बकरा का। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या ए बनी औलाद इसराइल, इसराइल यकूब, अज़कुरू याद करो नेमत या मेरी। ए यकूब की औलाद याद करो वो मेरा सन अल्लाह ताला अल्लती जो अनअमता इनाम की अल्लाह ऊपर कुम तुम्हारे वो मानी और उफू पूरा करो बे आहद अहद या मेरा पूरा उफे आहद कुम पूरा करूँगा बे आहदिन अहद तुम्हारा कुम वामानी और या खास या मुझसे फामनी पास अरहबुन डरो तुम नी मुझसे वामानी और आमिनो ईमान ले आओ और जो मैंने तुम पर किया और मेरा अहद पूरा करो मैं तुम्हारा अहद पूरा करूँगा। अल्लाह ताला ने उनको याद दिलाई कि तुम मेरा अहद पूरा करो जो मैंने किया और मैं तुम्हारा करूँगा। वो मानी और आमिन वो ईमान ले बे साथ माँ उसके जो अंजलता उतारा मुसद्दिकन सच्चा ली वास्ते माँ तुम्हारे साथ कुम तुम्हारे वो मानी और ला ना तकुनु हो तुम अवला सबसे पहले काफरन इनकार करने वाले बामनी साथ ही इसके वो मानी और ला ना तश्तरू खरीदो तुम बदले आयतन आयते मेरी सामानन दाम कलीलन थोड़े वो मानी और या खास या मुझसे फामनी पास अत्ता को डरो मुझी से और ईमान लाओ और ख़ास मेरे ही डर रखो। फिर अल्लाह ताला वहाँ पे ये कह रहे हैं मैं तुम्हारा अहद पूरा करूँगा और तुमसे मुझसे डरो मेरा ही डर रखो। अल्लाह ताला ने नहीं कहा कि फ़लाँ से डरो या मेरे नबी से डरो या जो मैंने पैगंबर भेजे उनसे डरो या फ़लाँ अमीर से डरो। नहीं, अल्लाह ताला ने कहा है मैंने तुम्हारा अहद पूरा किया तुम मेरा अहद पूरा करो, तुमसे मुझसे डरो और ईमान लो इस पर जो मैंने उतारा इसकी तस्दीक करता हूँ। फिर अल्लाह ताला ने कहा ईमान लिया उस पर जो मैंने उतारा। कुरान पाक के बारे में कह रहे हैं अल्लाह ताला ने उतारा है और इसकी मैं तस्दीक करता हूँ कि मैंने उतारा है जो तुम्हारे साथ है और सबसे पहले इसे मुनकर ना बनो और तुम उससे इनकार ना करो, उसके मुनकर ना बनो और मेरी आयतों के बदले ये कुरान पाक उतरा था तो अल्लाह ताला उसके बारे में फरमा रहे हैं कि इसकी मैं तस्दीक करता हूँ, ये मैंने उतारा है, तुम इस पे ईमान ले आओ जो तुम्हारे साथ है, जो कुरान पाक उनके पास है। और तो सबसे पहले इसे मुनकर ना बनो यानी इसका इनकार ना करो। कुरान पाक का ये मेरी किताब है, इस पे ईमान लो, जो कुछ मैंने इसमें लिखा है उसको समझो पढ़ो और मेरी आयतों के बदले। और अल्लाह ताला ने फरमाया मेरी आयतों के बदले सामानन थोड़ा कलीलन थोड़ा बहुमानी और ये या खास या मुझसे फाफता डरो और थोड़े दाम ना लो और मुझी से डरो। कुछ लोग थे जो आयतों को बदल लेते थे और दूसरों से खरीद लेते थे। अल्लाह ताला ने कहा उसको थोड़े पैसों में ना खरीदो और मुझसे डरो क़यामत वाले दिन से और अभी से भी। और अल्लाह ताला ने ख़ास फरमाया था कि कोई ऐसा है जो एक आयत बना के ला सके जैसी मैंने बनाई है, क्योंकि कोई भी ऐसा नहीं था जो कुरान पाक की एक आयत भी अल्लाह ताला की तरह जैसे अल्लाह ताला ने नाजिल किया नबी पर ऐसी बना सके। वामानी और लामानी ना तलबिसू मिलाओ हक को बामानी साथ बातला झूठ के तक तुम वामानी और तक तो छुपाओ बिलहक हक को वामानी और तुम तालमुन जानते हो और दीदा बस्ता हक ना छुपाओ और हक से बातिल ना मिलो। अल्लाह ताला ने फिर कहा क्योंकि वो खरीद आते थे झूठ को, अल्लाह ताला ने कहा है सच को झूठ के साथ ना मिलो, जो झूठी आयतें खरीदते हो थोड़े दामन में और मेरी आयतों को ना छुपाओ। इसीलिए अल्लाह ताला ने ये जो अदल बदल करते थे क़यामत तक वो नहीं बदल सकते, क्योंकि कुरान पाक का ज़िम्मा अल्लाह ताला ने लिया और हर मुसलमान के दिल में कुरान पाक है। एक लफ्ज़ को भी मिटाएंगे तो दूसरे बैठ के पढ़ेंगे और लाखों करोड़ों मुसलमान हैं अरबों जिनको कुरान पाक याद है। वामानी और आकिमा कैम रखो
वामानी और औतू दो ज़कात ज़कात वामानी और अरकाऊ रुकू करो साथ रुकू करने वालों को फिर अल्लाह ज़कात दो नमाज पढ़ो और उन्होंने कहा रुकू करो रुकू करने वालों के साथ जो रुकू नमाज में जमात में नमाज होती है मस्जिद में अल्लाह ताला ने कहा उधर जाओ और नमाज का हुक्म दिया है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में ज़कात का हुक्म दिया है, कुरान पाक पे अमल करने का हुक्म दिया है, हर चीज़ पे अल्लाह ताला ने कहा है जो ईमान ले आएगा मेरी आयतों पे ईमान ले आएगा मेरे कहने पे चलेगा वो क़यामत वाले दिन जन्नत में होगा, वो दुनिया में भी कामयाब होगा आखिरत में भी। अल्लाह ताला ने इधर ये नहीं कहा कि काफिर ईमान नहीं लाए या हमारे जो मुसलमान हैं सबको यही कहा है। और अल्लाह ताला ने किसी फिरके का नाम भी नहीं लिया कि फलां ईमान लिया फलां ने लिया, अल्लाह ने सबको कहा है क्या तामरुना तुम हुक्म करते हो अन्नासा लोगों को भी साथ बिरे भलाई के वमानी और तानसन और भूलते हो तुम अनफुसा जानू को तुम अपनी वमानी और तुम ततलून पढ़ते हो किताबा किताब क्या फामनी पस ला नहीं ताकि लून अकल रखते। क्या लोगों को भलाई का हुक्म देते हो और अपनी जानों को भूलते हो हालांकि तुम किताब पढ़ते हो, तो क्या तुम्हें अकल नहीं है। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं तुम क्या मेरी जब किताब पढ़ते हो तुम हर चीज़ जानते हो कि मैं क्या कहता हूँ, नमाज पढ़ो, बुराई से मना करता हूँ, सूद से मना करता हूँ, हर चीज़ से तुम सब कुछ पढ़ते हो, क्या तुम लोगों को फिर इन चीज़ों से मना करते हो जो नहीं पढ़ते, जो नहीं जानते। हालांकि अल्लाह ताला ने कहा है तुम अपनी जानों के बारे में जानते हो कि अल्लाह ताला अज़ाब देगा, फिर भी तुम ऐसा करते हो अपनी जानों को भूले हुए हो कि क़यामत वाले दिन इनको जलाया जाएगा सब कुछ, तुम सब कुछ भूल के और मेरी किताब पढ़ते हो फिर भी अक्ल नहीं लाते और ना ही इसको समझते हो ना ही दूसरों को समझाते हो। जो भी मुसलमान अल्लाह ताला की किताब जानता है उसका हक है कि वो दूसरों को समझाए, भलाई की तरफ बुलाए, नमाज की तरफ, ज़कात की तरफ, अच्छाई की तरफ वाह माने और आस्था यू मदद हासिल करो बेईमानी साथ सबर के वाह माने और असलाता नमाज कायम करो वाह माने और इन्ना बेशक हा वो ज़रूर कबीरन बड़ी बात है इल्ला मगर ऊपर उनके खाशिन डरने वालों के और सब्र और नमाज से मदद चाहो। अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि फ़लाँ के पास चले जाओ वो तुम्हारी मदद कर देगा, फ़लाँ मेरा वली, फ़लाँ मेरा पीर, फ़लाँ मेरा उस हालांकि उन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी नहीं फरमाया कि उससे मदद चाहो। उन्होंने कहा है अगर कोई मुश्किल या कोई परेशानी है सब्र करो और नमाज से मदद चाहो और बेशक नमाज ज़रूर भारी है मगर उन पर नहीं और नमाज सबसे ज़्यादा भारी वो कहते हैं जो नहीं पढ़ते उनके लिए भारी है, लेकिन जो पढ़ना चाहते हैं जिनकी आदत है जो सच्चे मुसलमान अल्लाह पे ईमान लेते हैं लेकिन उन पे नहीं है वो ज़रूर पढ़ते हैं नमाज 5 टाइम जैसे अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ की है। अल्लज़ीना जो यज़ुन्नूना यकीन रखते हैं जो दिल से मेरी तरफ झुकते हैं, यानी जब हम नमाज पढ़ते हैं तो दिल से अल्लाह ताला को सजदा करना चाहिए, दिल से उसकी तरफ झुकना चाहिए। अल्लाह ताला ने साफ कहा है इधर भी कि सब्र करो नमाज से मदद चाहो, कहीं से किसी और से मदद ना चाहो। बार बार अल्लाह ताला हर अल्फाज में फरमा रहे और वो ये भी कह रहे हैं कि कुछ लोग हैं जो नमाज को भारी समझते नहीं पढ़ना चाहते वो, लेकिन वो नहीं जो दिल से मेरी तरफ झुकते हैं। इन्ना बेशक हम वो मूला को मिलने वाले हैं रब्बा परवरदिगार हिम अपने वमनी और इन्ना बेशक हम वो इला तरफ ही इसकी राजों लौटने वाले हैं। और अल्लाह ताला फरमा रहे हैं जो दिल से मेरी तरफ झुकते हैं, किसी और के आगे सजदा नहीं करते, किसी दरबार पे सजदा नहीं करते, किसी बुत से को सजदा नहीं करते, किसी और से मदद नहीं मांगते, कहीं पे जाके धागे बांध के नहीं वो करते, सिर्फ नमाज में दिल से मेरे आगे झुकते हैं, मेरे आगे रोते हैं, मुझसे मदद मांगते हैं और 5 टाइम नमाज पढ़ते हैं, तो उनको यकीन है अल्लाह ताला पे कि वो अपने रब से मिलेंगे और वही इंशाअल्लाह मेरी तरफ फिरने वाले हैं। मेरी तरफ यानी अल्लाह ताला भी फरमा रहे हैं कि जो 5 टाइम नमाज पढ़ते हैं और हर जो आयत अल्लाह ताला ने जिन बातों से मना किया उनसे रुक जाते हैं, अच्छाई की तरफ चलते हैं, तो अल्लाह ताला ने साफ कहा कि वो क़यामत के दिन मुझसे मिलने वाले हैं, यानी जन्नत में आने वाले हैं। और अल्लाह ताला ने साफ बयान फरमाया है कि नेकी पे चलने वालों को अल्लाह ताला जन्नत में इंशाअल्लाह जगह देगा और अल्लाह ताला हर मुसलमान को 5 टाइम नमाज की तौफीक